खराब नहीं हो जाती है, खराब होने से पहले बहुत ऐसी संकेत देती है जिसको अगर हमने नजरअंदाज किया तो हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी किडनी के डैमेज होने में। देखिए, सबसे पहले किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। हम जो भी खाना खाते हैं वो पेट में जाकर पचने के बाद जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसे हानिकारक रसायन भी मौजूद होते हैं जो कि ये जहरीले रसायन हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, हमारे किडनी को डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो किडनी का जो मेन काम होता है वो इन्हीं जहरीले रसायनों को हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का काम करती है। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज जो फिल्टर होकर के हमारे शरीर में आ रही है वो हमारे लिए फायदे की चीज होती है। देखिए, जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमें एनर्जी देगा, जो हमें ताकत देगा, वो पेट में जाकर के पच जाता है और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है उसे किडनी आगे ब्लड में यानी खून की तरफ भेज देता है ताकि वो हमें हेल्दी रखे और हमें एनर्जी देता रहे। लेकिन इन्हीं में मौजूद जो हानिकारक रसायन होते हैं, जो जहरीले रसायन होते हैं, उन्हें किडनी आगे फिल्टर कर देता है और पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम अनहेल्दी जंक फूड या ऑयली स्पाइसी ज्यादा खा रहे हैं या हम पानी कम पी रहे हैं या हम कोल्ड ड्रिंक या उसका जो चाय या कॉफी का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो किडनी जो है जब इन जंक फूड को या इन अनहेल्दी फूड में जो मौजूद जहरीले रसायन होते हैं वो हमारी किडनी झेल नहीं पाती है, उसका फिल्टर नहीं कर पाती है प्रॉपरली, किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ने लगता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये डैमेज होना शुरू होती है तो ये बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। उससे पहले हमारे बॉडी पे कुछ ऐसे संकेत देती है किडनी जिसको कि आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले पैरों में सूजन। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब किडनी डैमेज होने लगती है तो जो हीमोग्लोबिन बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। उसके खराब होने की वजह से, हीमोग्लोबिन बैलेंस के बिगड़ने की वजह से हमारे पैरों में हमें सूजन दिखाई देती है। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। दूसरा जो संकेत होता है वो है आपका बार बार पेशाब का आना। देखिए, किडनी का मेन काम होता है कि वो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से फिल्टर करती है पेशाब के रास्ते से। लेकिन जब बार बार आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो तो वर्कलोड किडनी का बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो किडनी होती है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है। उसके नतीजे में या तो बार बार पेशाब आएगा या पेशाब का कलर चेंज दिखाई देगा या आपको पेशाब में स्मेल आएगी या पेशाब में आपको झाग जैसा दिखाई देता है या डार्क कलर का पेशाब हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कुछ है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। तीसरा जो संकेत है वो है भूख के ऊपर असर पड़ता है। दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रही हैं, वो अगर पूरी तरह से बाहर शरीर से नहीं निकल पा रहा है तो अंदर ही इकट्ठा होने लगता है और फिर इसके नतीजे में पेट के ऊपर आपके असर पड़ता है। यानी कि आपको जी मतला सकता है, उल्टी जैसी हो सकती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है या कई लोगों को क्या होता है कि टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से आपको भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर से अपने डॉक्टर से मिलिए। जो चौथा आपका संकेत होता है वो है सांस फूलना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो किडनी का काम है वो टॉक्सिन्स को, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रह जाते हैं और ये हमारे लंग्स में जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सांस फूलना सिर्फ आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार आपको किडनी डैमेज होने पे भी सांस फूलने की दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इसको ये संकेत करता है, इंडिकेट करता है। अब जो पांचवा होता है दोस्तों वो है थकान। यानी किडनी
में क्या होता है कि जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, यानी बॉडी में आपके टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, उसके नतीजे में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो, जल्दी थक जाते हो, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पा रही है। तो ब्लड में जब टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं तो इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं थकान जैसे। जो 6 होता है दोस्तों वो है ड्राई स्किन या इचिंग। दोस्तों देखिए, जो किडनी का मेन काम है टॉक्सिन्स को निकालना, लेकिन अगर ये टॉक्सिन्स ब्लड में इकट्ठा होने लग गए हैं तो वो आपको यूरिमिक यूराइटिस की कंडीशन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड में टॉक्सिन्स हैं उसका जब लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो दोस्तों आपकी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है या आपकी बॉडी में ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इच हो रही है या बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपकी किडनी डैमेज होने की तरफ जा रही है, जरूर से डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दोस्तों जो 7th है वो है अनीमिया। जैसा कि हमारी किडनी का मेन काम होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन के बैलेंस को मेंटेन रखना, तो दोस्तों जब हमारा हीमोग्लोबिन बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है तो हमारी बॉडी में जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, जो आरबीसी को बनाने में मदद करते हैं, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल फॉल होने लगता है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में हम एनीमिक हो जाते हैं, सफेद पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो किडनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन है, संकेत है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, अनीमिया हो रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट दोस्तों जो है स्लीप डिस्टर्बेंस होना। देखिए, बॉडी में जब टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स हैं तो वो बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में दिखाई देंगे, जिसके नतीजे में इन टॉक्सिन्स के रिलीज होने की वजह से, एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगती है, हमें इरिटेशन होने लगता है, हम डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों स्लीप डिस्टर्बेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है किडनी डैमेज का। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये संकेत, अगर इनमें से कुछ भी आपको या आपके परिवार में किसी के साथ भी हो रहा है तो जरूर से डॉक्टर से मिलिए, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, सीबीसी कराइए और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड कराइए। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर से मुझे कमेंट करके पूछिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।